है। यीशु मसीह ने बोला लिखा है, शैतान लिखा है, मगर उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। हाँ, वरना शैतान आएगा, आप बोलोगे शैतान, Otherwise, when the devil comes, you'll say, लिखा devil, है। it is written. कुछ तो लिखा है, Something is written. कहीं तो लिखा है। रात को जब 3 बजे पेट में दर्द होगा तो क्या करोगे? प्रभु, ओ लॉर्ड, प्रभु आपको पता नहीं है। जब शैतान आपके विरोध में आए और बोला मैं तुझे जल्दी मार दूंगा, बोल शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। One day Jesus is going to ask us, what did you do with the authority that I gave you? एक दिन यीशु हमसे सवाल करेगा कि जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या किया? You remember in the morning I told you Isaiah 51:16, I have put my words where? याद है सुबह मैंने बताया था यशाया 51:16 मैंने अपना वचन कहाँ डाला है? कहाँ डाला है? In your mouth. आपके मुंह में। In your mouth. आपके मुंह में। You know, I think for God parting the Red Sea wasn't a big miracle. For God parting some believers' mouth is a bigger miracle. लाल समुद्र को 2 भाग करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर कुछ विश्वासियों के मुंह को खोलना परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। If your mouth stays shut in the church, how will your mouth open at your home when you're alone? अगर चर्च में आने के बाद भी आपका मुंह बंद रहता है तो जब अपने घर में अकेले होगे किसी परिस्थिति में तब मुंह कैसे खोलोगे? You have to learn to talk like your heavenly Father. आपको अपने स्वर्गीय पिता की तरह बात करना सीखना होगा। एक परमेश्वर के दास है, उनकी बेटी के शरीर में 38 फोड़े थे। A man of God, his daughter has 38 boils in her body. सर से लेकर पांव तक, from head to toes. वो पूरा बॉडी में कपड़ा कवर करके स्कूल जाती थी क्योंकि सारे बच्चे चिढ़ाते थे, बिल्कुल पस निकलता था उन सारे फोड़ों से। She used to cover her skin everywhere because pus would ooze out of those boils. और एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनको स्वर्ग उठा लिया। And one day when he was praying, the Lord lifted him into heavens. और उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे। And he saw the Lord Jesus sitting on the throne. उनको लगा प्रभु कुछ बहुत प्यार भरी बात कहेंगे। And he thought the Lord is going to say something very loving. प्रभु ने उनको डांट लगाई। The Lord rebuked him. प्रभु ने कहा कब तक तू अपने बेटी के शरीर में जो फोड़ हैं उनको सहता रहेगा? The Lord said, how long will you suffer the boils in your daughter's body? उन्होंने कहा प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ इतने साल से। He said, Lord, I have been praying for so long. फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कब तक जो तेरी बेटी के शरीर में फोड़े हैं तू सहता रहेगा? The Lord said again, how long will you suffer those boils in your daughter's body? फिर उन्होंने बोला प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। He again said, Lord, I have been praying, I don't know what else to प्रभु do. यीशु मसीह ने कहा कब तक तेरी बेटी के शरीर में जो तू फोड़े हैं उनको सहता रहेगा? Once again the Lord Jesus said, how long will you suffer those boils in your daughter's body? मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। He said, Lord, I do not know, tell me what to do. प्रभु ने उनसे कहा जैसे मैंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया वैसे ही तेरी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको श्राप देना शुरू कर। The Lord said, just as I cursed the fig tree, start cursing the boils in your daughter's body. वो जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया उस दर्शन के बाद और अपनी बेटी के शरीर में उसको पकड़कर प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा मैं इनको फोड़ों को श्राप देता हूँ। He called his daughter right after this vision and he said, he held his daughter and said, I curse these boils. आप जानते हैं क्या हुआ? You know what happened? कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened. एक दिन, One day, 2 दिन, 2 days, 3 दिन, 3 days. वो करते रहे। He kept on doing it. एक दिन जब 40वां दिन था, One day on the 40th day, उनकी बेटी बहुत तेज चिल्लाई दूसरे कमरे से। his daughter screamed loudly भाग from the कर other आई। room. She और ran वो to him. भागते हुए आई, अब कह रही पापा देखो पूरी नई स्किन गर्दन से लेकर नीचे तक एक भी फोड़ा शरीर में नहीं था। She ran to him and said, look, I have brand new skin from head to toe, not even one boil in my body. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Behold, I have given you power to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall by no means harm you. Amen. मगर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मगर मैं आपको क्या बता रहा हूं, अधिकार कैसे रिलीज करोगे आप? God has given you authority, but I'm telling you, how will you release that authority? कैसे रिलीज करोगे आप अधिकार को? How do you release authority? रोकर नहीं, Not by गिड़गिड़ा crying, कर नहीं, not by begging, विश्वास से घोषणा करके। by declaring by faith. Amen. मैं आपको एक बहुत पावरफुल गवाही बताता हूं। एक प्रभु के दास है, वो एक चर्च में गए One man of God went to a church
और वहां पे उस कलीसिया के पास्टर ने उनको बताया है कि हमारी चर्च का एक लड़का है, जवान लड़का है, जो वेंटिलेटर में है और डॉक्टर ने कहा है वो मर चुका है, तो हम मशीन ऑफ कर दें क्योंकि वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कर रहा है वेंटिलेटर की वजह से। The pastor of that church went to him and said, "There's a young boy in our church who's on the ventilator and he's breathing on artificial breathing. The doctors are saying we'll switch it off and this boy will die immediately." और उन्होंने कहा 2 मिनट मिलेंगे हमें आईसीयू में। They said we'll get 2 minutes in the उन्होंने ICU. कहा मिले 2 मिनट काफी है। He said I have 2 minutes are enough. तो for वो me." गए आईसीयू के अंदर, He went to the ICU. तो उन्होंने देखा कि वो लड़का है और जो लड़का था वो ऐसे सांस लेता रहा और कुछ सेकंड बाद हल्के से सांस छोड़ता था। And that is how that boy was able to breathe. He had immense difficulty in even pulling off one breath. और वो उस लड़के के पास प्रार्थना करने नहीं गए। He did not go to that boy to उन्होंने pray for देखा him. कि एक उसकी जो वाइफ थी, उनकी नई नई शादी हुई थी, वो 21 साल की एक जवान लड़की थी। He saw his wife was sitting right there, 21-year-old young girl. वो तरस से भर गए। He was filled उन्होंने with अपनी compassion. चेयर उसके पास लगाई और बोला, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जो तुझे बताऊंगा क्योंकि वो तेरे पति को मृत्यु से बाहर निकालेगा। He went and sat next to her on the chair and he said, "Daughter, listen to me carefully. What I'm going to tell you will bring your husband back to life." उन्होंने कहा, क्या तू चाहती है कि तेरा पति वापस आ जाए? He said, "Do you want that your husband should come back to life?" उन्होंने कहा, जी पास्टर। She said, "Yes, pastor." उन्होंने कहा, मेरे पीछे बोल, He said, "Say this after me. मेरा पति नहीं मरेगा, My husband will not die. बस जिएगा He will live और प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखेगा। and he will see the works of the Lord Jesus." और दोबारा बोल। Say it again. तो ऐसे बोलने लगी, मेरा पति। उन्होंने डांट लगाई, कह रहा, ध्यान से मेरी बात सुन, She अधिकार के साथ बोल परमेश्वर के वचन को। was speaking softly, my husband. He said, he rebuked her, said, "Listen to me. Say with authority the power, the word of ये God." परमेश्वर का वचन है। This is the word of God. Psalm 118 verses 17, भजन 118:17. I will not die मैं but मरूंगा live नहीं, मैं जीऊंगा and declare the works of the Lord। और परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा. दोबारा बोल। He said, "Say it again." दोबारा बोला। Say it again. मेरा पति मरेगा नहीं She said again, "My मगर husband will not जिएगा die. He will और live परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा। and he will." बोला, फिर से describe बोल। it also. He said, "Say it बोला, मेरा again. पति मरेगा My नहीं, husband will not die. जिएगा। He will live." तो फिर डॉक्टर आ गया, आपके 2 मिनट पूरे हो The गए। doctor came, your 2 उन्होंने कहा, minutes are बेटा over. जब तक तेरे शरीर में जान है तू चुप मत होना, He said, "Daughter, as long as you have long as you have life in your body, do not be quiet. और जब तू थक जाए And when you are tired, थोड़ी देर सो जा, sleep for some time. फिर उठ Get up और again. फिर बोल। Speak again. ये एक लड़ाई है। This is the मैं fight. आज आपको बताना चाहता हूँ, sickness is a warfare। I want to tell you, बीमारी एक युद्ध है, एक लड़ाई है. Sickness is a warfare and devil will not have mercy on you and your family। बीमारी एक लड़ाई है और शैतान आप और आपके परिवार पर दया नहीं दिखाएगा, तरस This नहीं दिखाएगा. fellow has no mercy and the only language he understands is the language of power। इस प्राणी में कोई दया नहीं है और एक ही भाषा उसको समझ में आती है, वो है सामर्थ्य की You भाषा. cannot get soft with devil। आप शैतान के साथ नरम नहीं बन सकते. Did you hear what I just सुना said? जो मैंने कहा. You cannot get soft with devil। आप शैतान के साथ नरम नहीं बन सकते. You have to show him the power that is in your mouth। आपको उसको दिखानी होगी वो सामर्थ्य जो आपके मुंह में है. You will have to push him out by force दम लगा करके आपको धकेलना होगा उसको because बाहर, he is an intruder। क्योंकि वो घुसपैठिया है. हाँ, आप देखते हो इलीगल जमीन लोग कैप्चर कर लेते हैं, शैतान ऐसे ही है। You see how people illegally capture land? That is how the devil is. अगर आप उसे अलाउ करोगे, If you will allow him, सर्दी जुकाम लेकर आएगा, he will bring cold and fever. फिर उसके cold and बाद cough. सारी बीमारियां लेकर आएगा, Then all the कैंसर other लेके आएगा। sicknesses, उसका cancers. एक ही उद्देश्य He है। has one motive. यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, शैतान इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। Jesus said in John 10:10, the thief comes to steal, kill and destroy. This is why he comes। इसीलिए आता है वो. That's his job। उसका काम है वो. He wants to destroy you। वो आपको नाश करना चाहता But है. praise God, I have a good news for you। प्रभु को धन्यवाद हो, मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए. Devil cannot destroy people at his will। शैतान जिसको चाहे नाश नहीं कर सकता है. जब तक आप उसे मुंह से अधिकार न दो, शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। As long as you do not give him authority out of your mouth, the devil has no authority over you. हाँ? पतरस ने कितनी बार इनकार किया था यीशु मसीह का? How many times did Peter deny Jesus? कभी सोचा है पतरस ही क्यों था जिससे यीशु मसीह ने 3 बार दोबारा ये अंगीकार कराया कि पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? Have you ever thought why did Jesus make Peter only confess 3 times, Peter, do you love me? Because what you confess matters in the spiritual realm। क्योंकि आत्मिक दुनिया में जो आप घोषणा करते हो वो मायने रखता है. अरे हम तो ऐसे, I didn't mean that। ओ मैंने तो ऐसे कहा था, मैं क्या Oh, थोड़ी चाहता था. but the devils mean
when they'll take your wrong words and come against you. नहीं, लेकिन शैतान आपके गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ आएगा. I'll tell you a testimony of how you can activate angels in the मैं end. बताता हूँ एक गवाही कैसे आप स्वर्गदूतों को काम पे लगा सकते हो जिंदगी में. Do you know that there are many believers who are empowering demons against them by the careless words that they are speaking against themselves? आप जानते हैं बहुत से विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा को अपनी जिंदगी के खिलाफ काम करने की अनुमति दे रहे हैं अपने मुंह से गलत शब्दों को निकाल The कर. battle that happens in the spirit realm behind the scenes are happening because of the words that are coming out of your mouth. जो लड़ाई आत्मिक दुनिया में अदृश्य दुनिया में हो रही है उन शब्दों की वजह से हो रही है जो आपके मुंह से निकलते हैं. हाँ, कई लोगों को लगता है कि दानियल की जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो लोगों को लगता है दानियल ने उपवास करा और स्वर्गदूत आ गया. Some people think when they read the book of Daniel, Daniel fasted and the angel came. मगर उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे उपवास की वजह से आया हूँ. The angel did not say, I have come because of your fast. Read carefully, read Daniel chapter 10. ध्यान से पढ़ना दानियल 10. He says, I have come because of your words. स्वर्गदूत ने कहा मैं तेरे शब्दों की वजह से आया हूँ. किसकी वजह से आया हूँ? Why did the angel come? फरीसी भी बहुत उपवास रखते थे, उनके पास कोई स्वर्गदूत नहीं आया. The Pharisees also used to fast a lot. No angels came to them. I have come because of your words. मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ. So ये पास्टर चले गए. This pastor left. अगले साल इस मीटिंग में दोबारा आए. Next year he came to that meeting जब वो again. दोबारा उस मीटिंग में आए When he came to that meeting again, तो देखा उनके पास्टर ने उनको बताया the pastor of the कि आप church came, स्टेज में देख रहे हो जो लड़का वर्शिप कर रहा है, and he said, can you see that young man who's worshipping on the stage? क्या पहचान पा रहे हो उसको? Can you recognize him? उनका नहीं. He said, no. उनका ये वही व्यक्ति है जो लास्ट ईयर वेंटिलेटर में मर रहा था. He said, this is the same boy who was dying on the ventilator अभी last हमारे year. चर्च में वर्शिप लीडर है. Now he's a worship leader in the church. तो ये जो प्रभु के दास हैं इन्होंने कहा कि मैं उसकी वाइफ से मिलना चाहता This man of God said, I want to meet his wife. हूँ. तो ले गए. He took him. तो उनकी वाइफ आई. His बोला wife बेटा came. मुझे बता कि तूने क्या किया पहले दिन. He said, daughter, tell me what did you do on day one? उन्होंने कहा जो आपने कहा था मैंने वही कहा. She said, I did what you told me to do. मैं अंगीकार करती रही, घोषणा करती रही कि मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की महिमा करेगा. She said, I kept on declaring that my husband will not die. He will live and declare the works of Jesus. उन्होंने कहा कितनी बार बोला? He asked, how many times did you say उसने it? कहा हजारों बार. She said, I said it जब thousands तक of times. मेरे शरीर में जान थी मैं तब तक बोलती थी, फिर मैं सो जाती थी थोड़ा, फिर जब थक के उठती थी फिर बोलती थी. Until I had power in my body, I used to speak. Then I would get tired and sleep. The moment I used to wake up, I would speak again. उन्होंने कहा कि पहले दिन क्या अंतर आया? He asked her what changed on day one. उसने कहा कोई अंतर नहीं है. She said, nothing changed. दूसरे दिन Second day, कोई अंतर नहीं है. nothing changed. इस समय पर बहुत सारे विश्वासी लोग अपना विश्वास क्या करते हैं? त्याग देते हैं. By this time, many believers leave their faith. See, because we have a habit of everything fast, fast food, fast internet. We want everything fast, fast. क्योंकि हमें आदत हो गई है सब कुछ तेजी से मिलना चाहिए. फास्ट फूड जल्दी आए, इंटरनेट तेज चले. No, but healing, sometimes you have to contend for healing. नहीं, कई बार चंगाई के लिए आपको लड़ना पड़ता है. You have to contend for what the devil is stealing from your life. आपको लड़ाई करनी पड़ती है जो शैतान आपकी जिंदगी से चुरा रहा है. Sometimes you'll have to contend for your kids. कई बार अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है. Are you getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? Amen. And she said on the third day, और उसने कहा तीसरे दिन his breathing stabilized. उसका सांस लेना सामान्य हो गया. And on the seventh day, और सातवें दिन he was discharged from the hospital वो because he अस्पताल- was absolutely normal. अस्पताल से छोड़ दिया गया क्योंकि वो पूरी तरह ठीक हो गया था. Can you put Isaiah 55:11? यशाया 55:11. God says, so shall my word be that comes forth out of my mouth. परमेश्वर कहता है ऐसा ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है. It shall not return to me void, वो मेरे पास खाली वापस नहीं आएगा, but it shall accomplish what I please. लेकिन जिस काम से मैंने उसको भेजा उसको वो पूरा करेगा. And it shall prosper for the thing for which I send it. और जिस काम से उसको भेजा उसमें सफल होगा. आप जानते हैं जो जादू टोना करने वाले हैं वो किसी के घर नहीं जाते किसी को नाश करने के लिए. Do you know the witch doctors don't go to someone's house to destroy them? वो एक कमरे में बैठते हैं They sit in a room और वो शब्दों को भेजते हैं. and they send their words. दुनिया में जादू टोना करने वाले वो ज्यादा ताकत जानते हैं आत्मिक जहां में शब्दों की, मसीह लोग नहीं जानते आज. The witch doctors know the power of words more than the believers today. Because we don't understand how the spirit realm operates. क्योंकि हम नहीं समझते आत्मिक दुनिया कैसे काम So करती है. we talk nonsense about our life, about our kids, हम- about our health. अपनी जिंदगी, अपने बच्चों, अपने स्वास्थ्य के बारे में उल्टी बातें बोलते हैं.
मुझे हिंदी में ये अच्छा लगता है, हिंदी में लगाइए नीति वचन 18:21। Proverbs 18:21. कितने लोगों को यहाँ पे लगता है, आपको पता है कि कितने लोगों को नहीं पता जीभ को इस्तेमाल में कैसे लाना है? How many of you don't know how to use the tongue? क्या लिखा है देखो, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, Life and death are in the power of the tongue. और जो उसे काम में लाना जानता है, And whoever knows how to use यानी it, हर कोई नहीं जानता, this means not everyone knows how to जो use it. जानता है काम में लाना Those who know how to use वो it उसका फल भी भोगेगा। will have its fruit also. You cannot speak death to yourself and then tell Jesus, why did you do it? Why did you do it for me? अपने आप के ऊपर मृत्यु बोल करके आप यीशु को नहीं कोस सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितने मसीह लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ कट शॉर्ट कर दी अपने गलत शब्दों से, So many Christians have cut short their life by their wrong words. और फिर वो स्वर्ग जाके बोले प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ? And when they go to heaven, they'll say, Jesus, why did you do this to me? प्रभु कहेगा दिखाता हूँ। Jesus will say, I'll show you why. कहाँ है जीवन और मृत्यु? Where is life and death? You have a responsibility for your miracle. आपकी एक जिम्मेदारी है अपने चमत्कार के लिए। You have a responsibility for your healing. आपकी जिम्मेदारी है आपकी चंगाई के लिए। Amen. Amen. So, how does faith come into action? विश्वास कैसे काम करता है? You believe. So, यीशु मसीह ने कहा, vain repetition से कुछ नहीं होगा, Jesus said nothing will happen by vain बड़बड़ाने से repetition. कुछ नहीं होगा। Nothing will happen by murmuring. You have to believe the word and then confess it, then the power is released. आपको वचन को मानकर उसको बोलना होगा, तब सामर्थ्य निकलेगा उसमें से। आपको घोषणा करना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to declare. Amen. जो बाइबल, कितने लोगों ने यहाँ पे उस औरत के बारे में सुना है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था? मुझे हाथ दिखाओ। How many of you know about the woman who had the issue of blood since 12 years? आप जानते हो जब वो चंगी हो गई तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? You know when she was healed, what did Jesus tell her? यीशु ने कहा, बेटी किसने तुझे चंगा किया है? What healed her? किसने तुझे चंगा किया है? यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। He said, daughter, your faith has made you whole. 12 साल से वो सफर कर रही थी, She was suffering since 12 मगर years. जिस दिन सीख गई विश्वास कैसे कार्य करता है, उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। अगर उसका विश्वास उसे चंगा कर सकता है तो आज आपका विश्वास आपको चंगा कर सकता है। The day she learned how to use faith, her faith healed her. If her faith can heal her, then your faith can heal you too. Jesus didn't say it is my power that healed you, यीशु ने ये नहीं कहा मेरी सामर्थ्य ने तुझे चंगा कर because दिया। obviously his power is for everyone. हाँ, उसकी सामर्थ्य सभी के लिए What है। Jesus is trying to tell her is यीशु उसको ये कह रहे हैं, that daughter, बेटी, you have a part in your healing. तेरी चंगाई में तेरा एक हिस्सा है। It's your faith who brought this miracle healing into your life. तेरे विश्वास ने इस चमत्कार को पूरा किया तेरी जिंदगी में। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कुंजी छूना था यीशु को। Because many people think the key was to touch Jesus. अगर कुंजी यीशु मसीह को छूना होता तो सारे लोग जो उसे छू रहे थे चंगे हो जाते, मगर बाइबल कहते हैं जब इस स्त्री ने छुआ तो ये चंगी हुई। If the key was to touch Jesus, the Bible says many were falling on him, but when this woman touched him, she was healed. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे उसने विश्वास, क्या हम लोग सीख रहे हैं कुछ? Are we learning something? हाँ, अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे बता देना, हम लोग बंद कर देंगे। If you're getting bored, let me know, I'll stop. Amen. Will not force feed you. हम जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे। हम देखते हैं मम्मियाँ करती हैं force feed. Mothers force feed. I don't force feed. मैं जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगा। अगर आप जब तक भूखे रहोगे, Till the time you're hungry, I'm gonna feed you. I'll feed you. मैं आपको खिलाऊंगा। So इस स्त्री ने क्या किया? What this woman did, मैंने आपको क्या कहा था? 12 साल से उसे लहू बह रहा है। she had bleeding since 12 years. अब इमेजिन करो एक ऐसी औरत जो 12 साल से जिसका लहू बह रहा है वो कितनी कमजोर होगी। Can you imagine she was bleeding since 12 years, how weak she would have been? केवल कमजोर नहीं थी, Not just बाइबल weak. कहती है सारी अपनी संपत्ति गवा चुकी थी, सो वो कंगाल भी हो चुकी थी। Bible says she had lost all her possessions. She was also broke now. सो वो कमजोर थी, She was weak. वो कंगाल थी, She was broke. और तीसरी बात, Third thing, वो अशुद्ध थी लेविटिकल लॉ के हिसाब से। she was unclean as per the Levitical law. अगर
वो If- बाहर जाती और किसी व्यक्ति को छू लेती तो उसको पत्थर मार के मारने का आदेश था। If she went out and touched someone, she should have been stoned to death. That's what the law said. मगर उसने सुना कि यीशु मसीह हमारे शहर में आ रहा है। But she heard that Jesus is coming to my city. विश्वास कैसे आता है? How does faith come? सुनने से। By hearing. अभी अगर आप सच में सुन रहे हो तो विश्वास अभी आपके हृदय में आ रहा है। If you are hearing now, faith is coming into your और अगर heart. विश्वास आपके हृदय में आ रहा है तो आज कुछ भी ले सकते हो परमेश्वर से। And if faith is coming into your heart, you can receive anything from God today. आप बोलते हैं पास्टर, कई बार क्या होता है चर्च में, मैं आपको बताता हूँ। Many times what happens in church? कोई आएगा प्रार्थना कराने के Somebody लिए, comes for prayer. हम प्रार्थना करें। We ओके, pray for them. एक मिनट He पास, said, no, pastor. आप पहले हमारी बात सुनो। First, listen to us. डॉक्टर ने कहा ये Doctor has लाइलाज said बीमारी। this has no cure. मैंने कहा बहन, I said, sister, अपना अविश्वास मेरे पे मत डालो। keep your unbelief to yourself. I don't want अगर it. विश्वास करती हो लाइलाज है तो यहाँ क्यों आई हो प्रार्थना करा? If you believe that this is incurable, You why don't have have to you come tell for Jesus prayer? that it's incurable. आपको यीशु को बताने की जरूरत नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। There are no incurable disorders in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Can you hear what I'm saying? परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। There is no incurable disease in the kingdom of अगर God. आप आज यीशु मसीह को विश्वास दोगे तो आप विश्वास से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। If you are able to give faith to Jesus, you can receive anything from him today. ठीक है? सो क्या थी वो औरत? Who was that वो woman? कमजोर थी, She was weak, वो कंगाल थी broke, और वो अशुद्ध थी। and impure. कई लोग कहते हैं ना उसने बेचारी नहीं बनी हो। हाँ, कई लोग बेचारापन ढूंढते हैं। She, हाय मैं बीमार हो गई, किसी ने फोन नहीं किया मेरे को। क्यों? फोन कर देता कोई तो चंगे हो जाते तुम। she did not act like when some people are sick, they say, oh, nobody called me. Why would you have been healed if someone called you? Don't seek sympathy, seek the word. लोगों से सांत्वना मत ढूंढो, वचन को ढूंढो। Sympathy won't heal you, but the word will bring health to your body. झूठी तसल्ली से आप चंगे नहीं होगे, लेकिन वचन आपको चंगाई देगा। हाँ? लोग बोलेंगे God is with you brother. People will say, परमेश्वर तुम्हारे साथ है भाई। वो बोल रहे हैं मर जाओ आराम से, कोई बात नहीं। They are saying go die. God is with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ, जब नाव में storm था, When there was storm in the boat, Jesus didn't tell them God is with you disciples. यीशु ने ये नहीं बोला चेलों तुम्हारे साथ है He प्रभु। demonstrated that he's a man of authority. उसने दर्शाया कि वो अधिकार रखने वाला मनुष्य है। When do you use authority? कब अधिकार का इस्तेमाल When करोगे? devil brings things against your life, that is the time you rise up and you release the authority God has given you. जब शैतान आपके विरुद्ध चीजें लेके आता है आपको नाश करने के लिए, समय है, उठ खड़े हो जाओ और विश्वास का इस्तेमाल करो, अधिकार का इस्तेमाल करो। And I'm telling you, if I would have not learned this, devil अगर- would have killed me a long while back. अगर मैंने ये सीखा ना होता, शैतान ने मुझे कब का मार दिया होता। Every time he came against me, हर बार जब वो मेरे खिलाफ आया, I said, no devil, मैंने कहा नहीं शैतान, no. नहीं नहीं नहीं, I won't let you. मैं तुझे करने ही नहीं दूंगा। My Lord has given me authority. मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। Amen. The Amen. Bible says, submit to God. James 4:6, submit to God, resist the devil, and he shall flee from you. याकूब 4:6 वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। Amen. आमीन। छोड़ के भागेगा भाई। He जब will सामना करना सीख जाओगे शैतान का तो वो छोड़ के भागेगा। When you will learn to confront the devil, he will flee from you. And if you read that in Greek manuscript, it says he's gonna run in terror. जब आप यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि वो भयभीत होकर, भय से भरकर भागेगा आपसे। डर के भागेगा। He will be afraid of you. Amen. So इस औरत ने क्या किया? What did this woman लॉ do? ऑफ फेथ को क्रियाशील कर दिया। क्या She- किया? लॉ ऑफ फेथ को क्रियाशील कर दिया। She put the law of faith into action. कैसे? How? उसने सुना। She heard. विश्वास कैसे आता है? How does faith come? सुनने से। By hearing. उसने विश्वास किया She believed, she had faith. और जो उसने विश्वास किया उसको वो अंगीकार करने लगी। Whatever she believed, she started to speak it. आप जब हिंदी बाइबल पढ़ेंगे या इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो उसने कहा कि उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मगर जब आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ेंगे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा।
बाइबल में लिखा है वो बार बार कहती रही, आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. In the Hindi and English Bible it says, she said, I will touch the hem of his garment today. But in the original manuscript it says, she kept on repeating, she kept on speaking, today when I touch the hem of his garment I will be healed. Today when I touch the hem of his garment I will be healed. She kept on saying it. You know, the Bible says that it is the violent who take it by force. बाइबल कहती है बलपूर्वक ले लेते हैं वो लोग. You have to learn to take it by force. आपको सीखना है बलपूर्वक लेना. We need to learn to operate in this violent faith. हमें इस बलपूर्वक लेने वाले विश्वास में काम करना सीखना है. Amen. Amen. अगर वो बिस्तर में पड़ी होती, हाय कोई नहीं आया मुझे ले जाने के लिए, If she kept lying down on her bed, oh nobody came to look at me, nobody came to consider me. उसने कोई कंधा नहीं ढूंढा, She did not look for खुद sympathy. उठी बिस्तर से, She got out of the bed. भीड़ को चीरती हुई, She parted बार the बार crowds. बोलती हुई गई, आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. She kept on saying, today when I touch the hem of his garment I will be healed. Today when I touch the hem of his garment I'll be healed. Amen. Amen. और क्या हुआ जब उसने परमेश्वर के वस्त्र के छोर को छुआ? What happened when she touched the hem of his garment? The power of God was released. परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में खुल गया. परफेक्ट एग्जाम्पल है. यीशु मसीह ने डायरेक्टली हील नहीं किया, उसने हीलिंग खींच ली यीशु से. This is the perfect example. Jesus did not heal her intentionally. She pulled her healing out क्योंकि of यीशु Jesus. तो जायरस की बेटी को उठाने के लिए जा रहा था, Jesus was going to raise the daughter वो of पता नहीं Jairus. था, मगर जैसी इस औरत ने छुआ सामर्थ्य के लिए, उसने कहा किसने छुआ मुझे? He did not even know, but the moment this woman touched him, power left him and he said, who has touched me? और फिर उसने कहा बेटी, He said, तेरे daughter, विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. your faith has made you whole. आज मैं आपके ऊपर एक घोषणा करता हूं, आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा. Today I declare this over you. Your faith shall make you whole today. इवन जब मैं प्रचार कर रहा हूं इस समय हल्के में अपना मुंह खोल के बोलने लग जाओ, आज प्रभु, आज मैं चंगा होके जाऊंगा इस जगह से. When I'm प्रभु, preaching, आज मेरा बेटा चंगा होके जा रहा है. Open प्रभु, your आज mouth मेरी बेटी चंगी होके जा रही है. and start परमेश्वर, to say- आज हमारी सिचुएशंस बदल रही हैं. Start to say, today I am being healed. Today my child is being healed. Today my situations are changing. Amen. Amen. Don't, not sympathy, faith. तरस नहीं, विश्वास. Faith. विश्वास. Amen. Let me give you a, कितने लोग यहाँ चाहते हैं आपका घर स्वर्गदूतों से भरा रहे? How many people want that their house be filled with angels? Do you know this is what the Lord is restoring now in the church? You will see in the end time church there will be a lot of angelic activity. प्रभु ये वापस लेकर आपने कलीसिया के अंत के समय में बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेवकाई आपको नजर आएगी. If you read from Genesis till Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक every time God did something, angels were involved. जब भी प्रभु ने कुछ किया स्वर्गदूत उसमें शामिल थे. Okay, angels are not those cute cupids you see on television. स्वर्गदूत वो क्यूट दिखने वाले क्यूपिड नहीं है जो आप टीवी पे देखते हो. They are powerful angelic beings. वो शक्तिशाली प्राणी हैं. Yeah, some of them are very fearful looking. उनमें से कुछ बहुत ही भयभीत करने वाले दिखाई नजर आते हैं. I'll tell you when I had my first encounter with an angel. जब मेरा पहला साक्षात्कार हुआ एक स्वर्गदूत से, So my father-in-law was diagnosed with last stage cancer. मेरे ससुर जी को आखिरी स्टेज का कैंसर बताया गया. So we took him to doctor, हम उनको डॉक्टर के पास ले गए. and the doctor scanned him and they said he has 3 months to live. डॉक्टर ने चेक किया और बोला इनके पास 3 महीना जीने के लिए. So I came back to my room मैं अपने कमरे में वापस आया. and I was just talking to the father. मैं प्रभु से बात I करता. said, Father, what do you say? मैंने कहा पिता आप क्या बोलते हो इस And बारे as में? I was talking to God, जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, this angel just appeared before me, almost 9 to 10 feet tall. ये स्वर्गदूत मेरे सामने आ खड़ा हुआ, लगभग 9-10 फुट लंबा था. And he just kept staring at me. और वो मुझे देखता रहा. I thought he's going to give me a word. मुझे लगा वो कोई वचन देगा. So I said, Holy Spirit, what should I do? मैंने कहा पवित्र आत्मा मैं क्या करूं? The Lord said, प्रभु ने कहा send him to fight for Narayan's life. इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ने के लिए भेजो. I said, I don't know how to send him. मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे भेजना है. He gave me a Bible verse. उसने वचन दिया बाइबल का. He said, declare it. कहा इसकी घोषणा The करो. moment I declared it, जैसे ही मैंने बोला this angel was gone. वो स्वर्गदूत चला गया वहां से.
Then after a few days, कुछ दिन के बाद I took my father-in-law to get his PET scan. मैं अपने ससुर जी को पीटी स्कैन के लिए ले गया. So the results came. रिजल्ट आया. Doctors called me. डॉक्टर्स ने कॉल He किया. said, come to my office. बोला मेरे दफ्तर में आ जाओ. He said, I don't understand what has happened. उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ There है. is no trace of cancer in your father-in-law's body. आपके ससुर के शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान भी नहीं है. Amen. There are very few believers today who know how to partner with angels. बहुत ही कम विश्वासी हैं आज जिनको स्वर्गदूतों के साथ मिलकर काम करना आता है. एक बड़ी अमेजिंग बात बताऊं आपको. I'll tell you a very amazing मुझे thing. आज तक समझ में नहीं आया है. I don't understand it till now. ज्यादा मसीहों को दुष्ट आत्माएं दिखती हैं स्वर्गदूत दिखने से ज्यादा. Why do believers see demons than angels? हाँ, जबकि 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए जो दुष्ट आत्माएं बन गए, मगर 2/3 तो हमारी साइड हैं. Whereas 1/3 of angels fell, whereas 2/3, double of them are on our side. More are on our side. There are more angelic beings than demonic spirits. जो हमारी ओर हैं वो ज्यादा हैं उनसे जो दुष्ट हैं. हाँ, बहुत सारे मसीहों को बोलोगे उनको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं, बहुत कम है जिनको स्वर्गदूत दिखाई देते हैं. Most believers will tell you they see demons. Very less believers will tell you they see angels. I jokingly say this. मैं मजाक में कहता हूँ ऐसा अक्सर. One sister came to me. एक बहन मेरे पास आई. She said, उन्होंने कहा I was in my room मैं अपने कमरे में थी and the fan started to move. और पंखा हिलने लग गया. Nobody turned on the switch. किसी ने स्विच ऑन नहीं किया था. मैंने कहा बहन वो आपका स्वर्गदूत था, वो बोर हो रहा था तो ऐसे कर रहा था पंखे के साथ. I said, sister, it was your angel. He was so tired and bored that he started to move the fan by his finger. Do you know how many angels get bored with Christians? आपको पता है कितने स्वर्गदूत बोर हो चुके हैं मसीहों के साथ रह रह के? Because you are not sending them for work. क्योंकि आप उनको किसी काम पे नहीं भेजते. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ? There is unemployment in India. But there is a bigger unemployment crisis in the kingdom of God than in India. पर उससे बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस परमेश्वर के राज्य में जितना भारत में उससे बहुत ज्यादा. Because we are not partnering with angels. क्योंकि हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं. Because angels don't hearken to our emotional prayers. क्योंकि स्वर्गदूत हमारी भावनाओं से भरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते. आप कह रहे प्रभु, ओ लॉर्ड, प्रभु आपको पता नहीं है. Lord, you don't even know. और स्वर्गदूत बगल में आपके And the खड़ा है. angel is standing next to you. आवाज ही ले रहा है. They don't hearken to man's emotions. वो मनुष्य की भावनाएं नहीं सुनते. Today I'll tell you how to activate them. आज मैं आपको सिखाता हूँ कैसे स्वर्गदूतों और को जब काम आप पे ये भेजना है. करोगे, When you do this, जो चीज 20-30 साल में होती हुई नहीं देखी, कुछ महीनों में होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम the में. things you did not see happen in the last 20-30 years, you will see them happen in a matter of days. So I told the Lord, I said, Lord, I will never believe an encounter if it does not align with the written word. मैंने प्रभु से कहा मैं कभी भी कोई साक्षात्कार पे विश्वास नहीं करूंगा जब तक वो वचन से मेल नहीं खाएगा. हर एक स्वप्न जो आपको आए, Every dream you see, हर एक दर्शन जो आपको आए, every vision you see, अगर वो बाइबल से नहीं मिलता तो उसको कचरे के डब्बे में डाल देना. if it does not match the Bible, put it in a trash can. Amen. हर एक सपना प्रभु की तरफ से नहीं है. Every dream is not from God. You have to filter it with the word of God. आपको परमेश्वर के वचन से उसको छानना होगा. So मैंने परमेश्वर को बोला, मैंने कहा आपको मुझे वचन से दिखाना पड़ेगा I told God you have to show me from your word कि कैसे हम स्वर्गदूतों को उनके असाइनमेंट में भेज सकते हैं. how we can send angels on work तो assignments. प्रभु ने मुझे कहा मैं दिखाता हूँ The Lord said, I'll show you. हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ. रेडी हो आप? I'll show you now. Are you ready? हाँ? Psalms 103 verses 20. भजन 103 20वीं आयत. Psalm 103 verses 20. It says, bless the Lord, you his angels, those who excel in strength. और यहाँ लिखा है यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो. Hearkening to the voice of the Lord. प्रभु के आवाज को सुनते हो. Okay, can you put that scripture? I think then it will be good. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Psalm 103 verses 20. भजन 103 उसकी 20वीं आयत लगाएं. Thank you, Lord Jesus. Huh? 103 verses 20, not 123. 103 verses 20. Hallelujah. आज मेरा एक उद्देश्य है.
I have an objective today. इस मीटिंग में In this आपको meeting, परमेश्वर के वचन से प्यार, प्रेमी बन के जाओ आप परमेश्वर के वचन के जगह to से। make you the lovers of God's word. आमीन। कि शैतान जब पिचकाने आए ना आपको, That when the devil comes to squeeze अगर you, आप कोलगेट को पिचकाओगे तो क्या निकलेगा? if you squeeze Colgate, what will come out? क्या निकलेगा? अगर पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो If क्या you squeeze निकलेगा? Pepsodent, what comes out? अगर वचन अंदर भर दिया और शैतान पिचकाएगा आपको तो क्या निकलेगा? मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी जो मारेगी फटाक फटाक। If you fill the word in you and the devil comes and squeezes you, a two-edged sword will come out and hit him hard. He will realize it's not good to squeeze this person. उसको समझ में आ जाएगा इस बंदे को दबाना सही नहीं है. Psalm 103 verses 20. Okay. हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा, हिंदी में ना बिंदी लगा दी हिंदी ने यहाँ पे, इंग्लिश में लिखा है that do his commandments hearkening unto the voice of his word. हिंदी इसका असली अनुवाद ये होगा, प्रभु की स्तुति करो उसके स्वरदूतों जो बड़े शूरवीर हो और उसके आज्ञाओं की ध्वनि को सुनकर उसके वचन को पूरा करते हो. उसके एक्चुअली जो असली बाइबल में लिखा है वो लिखा है कि उसके वचन की आवाज को सुनकर उसको पूरा करते हो. आमीन. Those who hear the voice of his word. रेडी हो परमेश्वर की आवाज, वचन की आवाज को सुनने के लिए? ओके, अब सुनो. 1 2 3. आ रही है? हाँ, कितने लोगों को आ रही है? हाँ हाँ, अगर बोलते आ रही है तो अभी प्रार्थना करते हैं आपके लिए. इस वचन में कोई आवाज नहीं है. क्यों? This word क्योंकि doesn't have a आप और मैं इसको आवाज देते हैं. This word doesn't have a voice because you and I give it a voice. Amen. जब आप लिखित वचन को आवाज देते हो, स्वर्गदूत अलर्ट हो जाते हैं और काम पर निकल जाते हैं जो वचन बोला गया है उसको पूरा करने के लिए. When you and I give voice to the word of God, the angels are alerted and they leave for that assignment which you send them for. Amen. कितने लोग जानते हैं वचन दो धारी तलवार है? हाथ दिखाओ मुझे अगर How आप many of जानते you know the word is a two-edged sword? हैं. Amen. ये जो शब्द है दो धारी तलवार, Hebrews 4:12 से आता है. This word two-edged comes from Hebrews 4:12. The word of God is alive and powerful, sharper than any double-edged sword. परमेश्वर का वचन जीवित शक्तिशाली है, किसी दोधारी तलवार से ये ज्यादा जो तेज है. शब्द है double edged, This word double-edged. ये यूनानी शब्द, it's a Greek word diastomos. This is a Greek, ये यूनानी शब्द है diastomos. Do we have Passion translation here, display team? Passion translation, wherever you are. ये जो शब्द है diastomos, दो धारी जिससे हम हिंदी में है, अगर आप इसका यूनानी में मतलब देखोगे, If you will see the Greek meaning of this, diastomos means two mouth. diastomos का अर्थ है दो मुंह वाला. असली में ये ऐसा है, परमेश्वर का वचन दो मुंह के लिए डिजाइन किया गया है. किसके लिए डिजाइन किया गया है? So in reality it means the word of God is designed for two mouths. किसके लिए डिजाइन किया है? For what? दो मुंह के लिए. For two mouths. एक बार जब यहोवा बोलता है, First time when the Lord speaks it, वो वचन गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में. that word is echoing across the उसके entire अंदर creation. पावर है क्रिएट करने की. It has power to create. वो वेट कर रहा है. It is waiting. किसकी वेट कर रहा है? What is it waiting for? दूसरे मुंह की वेट कर रहा है. For the second mouth. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many understand? Jeremiah 1:12 says, I watch over my word to perform it. यर्मिया 1:12 वचन कहता है, मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूँ उसको पूरा करने के लिए. Or my word is active and alert and I am active and alert to perform it. वो कहता है मैं तत्पर और सक्रिय हूँ अपने वचन को पूरा करने के Now लिए. my question is, God, why are you just active? Why don't you perform your word? मेरा सवाल यह है, प्रभु आप किस बात का वेट कर रहे हो, कर क्यों नहीं देते अपने He's वचन को? waiting for the other mouth. वो वेट कर रहा है दूसरे मुंह के लिए. In Ezekiel chapter 37, God tells prophet Ezekiel, what do you see? यह एजेकिएल में परमेश्वर उससे कहता है, तू क्या देखता है? Valley of dry bones. सूखी हड्डियां. Son of man, can these dry bones live? मनुष्य के पुत्र क्या ये जी? Lord. वो कहता है प्रभु आप ही को पता है. Okay, prophesy to these dry bones. वो कहता है ठीक है, भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों My से. question is, मेरा why सवाल does है, God need a human mouth to prophesy to dry bones? प्रभु को इंसान का मुंह क्यों चाहिए सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी Because करने you के should लिए? understand it's a spiritual principle that God would not do anything on this earth without partnering with a man. क्योंकि ये आत्मिक सिद्धांत है, परमेश्वर पृथ्वी पे कुछ नहीं करेगा बिना मनुष्य के साथ मिलकर. Amen.
ये वचन दो धारी तलवार जो दो मुंह किले है, जब आप उसके वचन की घोषणा करने लग जाते हो तो जो स्वर्गदूत हैं वो उसके वचन की घोषणा को सुनते हैं और कार्य पर चले जाते हैं, असाइनमेंट पर चले जाते हैं. This word is a two-edged sword, the other mouth. When you release this word of God from your mouth, the angels hear it and get to work for which you send them. Amen. An amazing man of God called Reinhard Bonnke, he used to say, the word of God in our mouth is as powerful as the word of God in God's mouth. परमेश्वर के जन राइनहार्ड बॉन्की ऐसा कहते थे, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही शक्तिशाली है जितना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है. आज मसीह लोग क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, मगर उन्होंने परमेश्वर के वचन की घोषणा करना नहीं सीखा. Why many believers are struggling so much in life is because they are begging and pleading, but they have not learned to declare the word of God. The power is released by declaration. सामर्थ्य वचन की घोषणा के द्वारा निकलती है. ये कोई धार्मिक किताब नहीं है. This is not a religious book. This is not a religious book. ये कोई धार्मिक किताब नहीं. This is the word of life. ये जीवन का वचन है. Yeshu Masih, Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो जीवन और आत्मा दोनों हैं. Amen. Amen. So words are not mere sounds. शब्द या वचन केवल आवाजें नहीं हैं. We think word is just a sound. I'm just making a sound. हमें लगता है वचन आवाज है, मैं ध्वनि निकाल रहा हूँ. Do you know I'm releasing a spirit right now? आप जानते हैं मैं एक आत्मा को खोल रहा हूँ इस समय. That's why be very careful what songs you hear. इसीलिए बहुत ध्यान दो क्या गाने आप सुन रहे हो. Young people, जवानों, why are so many young people depressed? क्यों इतने जवान लोग डिप्रेस्ड हैं? Because they are hearing songs from all these Bollywood artists who are depressed. क्योंकि वो सारे इन बॉलीवुड आर्टिस्ट के गाने सुन रहे हैं जो डिप्रेशन में The हैं. words that they are releasing, there is a spirit behind those words. जो शब्द वो भेज रहे हैं उसके पीछे एक आत्मा है. Which words are you hearing? कौन से शब्द आप सुन रहे हो? Okay, take your right hand, अपना दाहिना हाथ लो, put it near your mouth, अपने मुंह के सामने put it रखो, near your lips, होठों के सामने रखो and say something. और कुछ बोलो. Say thank you, Jesus. बोलो धन्यवाद यीशु. Say praise Jesus. यीशु की स्तुति हो. How many people felt the air, the gush of air coming out of your कितने mouth? लोगों को हवा का झोंका महसूस हुआ अपने हाथ पर? हाँ, अपने कितने मुंह से लोगों को निकलता? सांस अपनी महसूस हुई? When it is impossible for you to speak without releasing your breath. असंभव है कि आप कुछ बोलें और आपकी सांस उसके साथ ना निकले. In the breath of God is His Spirit and His life. परमेश्वर की सांस में उसकी आत्मा और उसका जीवन When दोनों हैं. God spoke, His Spirit was released and His life was released. जब परमेश्वर ने बोला उसका आत्मा और उसका जीवन दोनों रिलीज हुए. And His Spirit and His life is wrapped up in this word. और उसका आत्मा और उसका जीवन इस वचन में है. Amen. इसीलिए हमें ईसाई नहीं रहना है. Which is why we don't have to stay as मैं हमेशा अपने लोगों को कहता religious हूं, Christians. अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई. फिर से बोलूं? हाँ, अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई, मगर जिस दिन वचन के प्रेमी बन गए शैतान की वाट लगाने वाले बन जाओगे. the day you become the lovers of the word of God, you will put him on a run. We have to become lovers of His word. हमें उसके वचन के प्रेमी बन जाना है. In the beginning was the John 1:1. In the beginning was the word was with God, the word was God. यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर था. John 1:14, the word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory like the only begotten of the Father. यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी परमेश्वर के पहलौठे जैसी महिमा को देखा. So यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर का वचन. He is the word of God. Amen. Amen. मगर जब शैतान उसके विरोध में आया, But when the devil came against in him, Matthew 4:4, मत्ती 4:4 में, उसने शैतान को कैसे हराया? how did he defeat the पानी devil? छिड़क के नहीं, Did he throw water at him? चिल्ला के नहीं. Not by shouting at him. You don't have to do all these theatrics. आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है. यीशु मसीह ने बोला लिखा है, शैतान लिखा है. Jesus told him, devil, it is written. That's the way you put devil grounded. ये तरीका है शैतान को नीचे जब दृष्टिया शैतान रखने का. आपके विरोध में आए और बोला मैं तुझे जल्दी मार दूंगा, बोल शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. When the devil comes and says, I will kill you soon, then tell him it is written, devil, that my God will give me a long life and show me his salvation.
Think about this. Jesus, who himself is the word, यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, जो स्वयं जीवित वचन है, उसने लिखित वचन की तरफ इशारा किया. he who is the living word himself, he pointed towards the written word. अगर यीशु मसीह ने शैतान को लिखित वचन से हराया, तो आप और मैं भी लिखित वचन से उसे हरा सकते हैं. If Jesus defeated the devil by the written word, that you and I can defeat the devil by the written word. I'm telling you, every time he comes against you, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी वो आपके विरुद्ध आता है, speak the word. वचन को बोलो, Speak the word. वचन को बोलो, And devil will be grounded. और शैतान जमीन पे पड़ा रहेगा. Devil cannot come against the authority of the written word. शैतान लिखित वचन के अधिकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता. Amen.